गांव की मिट्टी में कहानियां दबकर रह जाती हैं। कुछ सपने आंखों में पलते हैं, पर वक्त की आंधियों में बिखर जाते हैं। यह कहानी है एक ऐसे पिता की जिसने अपनी आखिरी सांस तक एक सपना देखा, और एक छोटे से बच्चे की जिसने उस सपने को अपनी हकीकत बना दिया। उस दौर में जब गरीबी ने हर घर की रोशनी बुझा दी थी, जब मेहनत के पसीने से भी पेट नहीं भरता था, एक पिता ने अपने बेटे से कहा, तू पढ़ लिख जाएगा तो मेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन किस्मत की लिखावट कुछ और थी। फिर आया वो दिन जब इस बेटे की जिंदगी ने मोड़ लिया। आसमान में गरजते बादल, खेतों में फैली काली घटाएं, और एक बच्चा जिसने ठान लिया कि पिता का सपना अब उसका फर्ज है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये जंग है सपनों की, हालातों से लड़ने की, और एक बेटे के हौसले की। नाम है पिता का अधूरा सपना। क्या ये बच्चा वो सपना पूरा कर पाएगा? चलिए सफर शुरू करते हैं। शाम का समय था। गांव के छोटे से घर में मिट्टी की दीवारों के बीच एक टूटा हुआ दिया जल रहा था। बाहर खेतों से आती ठंडी हवा और दूर कहीं बैलों की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। रामलाल अपने पुराने लकड़ी के चारपाई पर बैठा बीड़ी सुलगा रहा था। उसके सामने मिट्टी के फर्श पर किताबों का ढेर और एक लड़का, अर्जुन, जिसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। बेटा, रामलाल ने धीमे स्वर में कहा, तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। ये मेरे जीने की वजह है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए किताब बंद की। बाबूजी, बड़ा आदमी मतलब? रामलाल ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मतलब ऐसा आदमी जो गरीब का हक दिलवा सके, जिसे कोई जमींदार लाठी दिखाकर धमका न सके। अर्जुन ने अपनी मासूम आंखों से कहा, मैं मेहनत करूंगा बाबूजी। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। रामलाल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा। अर्जुन, मेरी जिंदगी कर्ज में डूबी है। खेत भी गिरवी पड़े हैं। लेकिन तेरा सपना मेरा सपना है। चाहे मैं भूखा रह जाऊं, तुझे पढ़ाऊंगा जरूर। अर्जुन चुपचाप सोचता रहा, बाबूजी मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं। मैं उन्हें कभी निराश नहीं करूंगा। उसी समय बाहर से किसी के ऊंचे स्वर में बोलने की आवाज आई। रामलाल, घर में है कि मर गया? रामलाल चौंक कर बाहर निकला। अर्जुन भी पीछे पीछे। दरवाजे पर गांव का बड़ा जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह खड़ा था। उसके साथ दो गुंडे। रामलाल, ठाकुर ने घूरते हुए कहा, कर्ज का ब्याज कब देगा? 2 महीने हो गए। अगर पैसा नहीं है, अपना खेत मेरे नाम कर दे। रामलाल ने गुस्से को दबाते हुए कहा, ठाकुर साहब, फसल कटने दो, पैसा दे दूंगा। खेत तो मेरी जान है। ठाकुर हंसते हुए बोला, तेरी जान भी खेत के साथ चली जाएगी अगर बात नहीं मानी तो। और उसने अपने गुंडों को इशारा किया। गुंडों ने रामलाल को धक्का दिया। अर्जुन चीख पड़ा, मेरे बाबूजी को मत मारो। ठाकुर ने अर्जुन को घूरकर कहा, ओ लड़के, ज्यादा अकड़ मत दिखा। तेरे बाप को देख, कर्जदार है, फिर भी सपने देखता है। रामलाल ने बेटे को पीछे करते हुए कहा, अर्जुन, घर के अंदर जा। फिर ठाकुर की तरफ मुड़कर बोला,
ठाकुर साहब गरीब हूँ लेकिन ईमान बेचने वाला नहीं। ठाकुर ने ताना मारते हुए कहा, ईमान तेरे पास बची कहाँ है? देखता हूँ कब तक तेरी गर्दन रहती है। यह कहकर वह हंसता हुआ चला गया। रामलाल वहीं खड़ा रहा, मुट्ठियां भींचे हुए। उसकी आंखों में गुस्से का सैलाब था। अर्जुन चुपचाप बाबूजी के चेहरे को देख रहा था। उसने मन ही मन कसम खाई, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार न कर सके। रात का खाना भी बिना बोले खाया गया। चूल्हे पर उबलती दाल और सूखी रोटी खाने के बाद रामलाल ने अर्जुन को फिर से पढ़ाई में बैठाया। बेटा, ठाकुर जैसे लोग हमेशा गरीब को दबाना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा यही असली ताकत है। याद रख, पढ़ाई से बड़ा हथियार कोई नहीं। अर्जुन ने किताब खोली, पर मन में एक ही सवाल था, क्या सच में एक दिन हालात बदलेंगे? बाहर आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, पर रामलाल के दिल में डर की काली परछाई गहरी हो रही थी। ठाकुर की धमकी, क्या ये आने वाले तूफान का इशारा है? दोस्तों, एक पिता अपने बेटे के लिए क्या क्या करता है? चाहे कुछ हो, अपने बेटे के सामने हमेशा खुश रहता है, चाहे कितनी परेशानी हो। क्या आपको कोई बात याद आती है आपके पिता के बारे में, जहां उन्होंने अपनी मजबूरी छुपाई, पर आपको पता था? यदि ऐसी कोई घटना याद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे शेयर करें। गांव में रात उतर चुकी थी। दूर दूर तक सिर्फ झींगुरों की आवाज और कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की गूंज सुनाई दे रही थी। चांद बादलों में छिपा था और आसमान जैसे किसी बड़े राज को छुपा रहा हो। रामलाल अपनी खाट पर लेटा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। ठाकुर की धमकी उसके कानों में गूंज रही थी, तेरी जान भी खेत के साथ चली जाएगी अगर बात नहीं मानी तो। वह करवट बदलते हुए अर्जुन की तरफ देखता है। बेटा किताबों में डूबा हुआ था। टिमटिमाते दिए की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। बाबूजी, अर्जुन ने अचानक कहा, आज स्कूल में मास्टर जी बता रहे थे कि वकील बनकर आदमी न्याय दिला सकता है। मैं वकील बनूंगा, आपके लिए। रामलाल का दिल भर आया। उसने धीरे से कहा, बेटा, गरीब के लिए सपना देखना सबसे बड़ा अपराध है इस दुनिया में। लेकिन तू देख, तेरा बाप जेल में भी हो तो तेरा सपना टूटना नहीं चाहिए। अर्जुन ने चौंक कर बाबूजी की तरफ देखा। जेल? बाबूजी, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? रामलाल ने मुस्कुराने की कोशिश की। ऐसे ही। लेकिन उसके भीतर एक अनकहा डर था। उसी समय बाहर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। किसी ने सुना। अर्जुन ने कान खड़े किए। रामलाल उठा, दरवाजा खोला। अंधेरा फैला हुआ था। झोपड़ी के पास किसी के पांवों के निशान मिट्टी पर ताजा बने थे। रामलाल की आंखों में शक की रेखा दौड़ गई। कौन हो? उसने जोर से आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। बस खेतों के बीच सरकती परछाइयां गायब हो गईं। रामलाल ने अर्जुन से कहा, दरवाजा बंद कर। चारों तरफ नजर दौड़ाई। कुछ देर बाद वापस आया, लेकिन मन का डर और बढ़ चुका था। रात गहरी होती गई। अर्जुन सो गया। रामलाल चुपचाप खाट पर बैठा सोचता रहा।
ठाकुर कुछ बड़ा करने वाला है। मुझे सतर्क रहना होगा। अगले दिन सुबह गांव में एक अजीब सी हलचल थी। लोग धीरे धीरे आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे। रामलाल खेत से लौट रहा था कि उसने सुना। सुना क्या? ठाकुर रघुवीर सिंह कल रात से गायब है। अरे! और सुना है उसके घर से गहनों का बक्सा भी गुम है। रामलाल चौंक गया। उसके पांव जैसे जमीन में धंस गए। गायब? मतलब? कहीं ठाकुर? उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। वह घर पहुंचा। अर्जुन बाहर खड़ा था। लोग कह रहे हैं ठाकुर लापता हो गया। रामलाल ने कुछ नहीं कहा, बस अंदर चला गया। उसके मन में एक डरावना ख्याल आया। अगर ठाकुर के साथ कुछ हुआ है, लोग मुझे ही फंसाएंगे। मैं ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन हूं। उसी समय 2 सिपाही रामलाल के घर आ पहुंचे। रामलाल, हमें तुम्हें चौकी तक चलना होगा। पूछताछ करनी है। अर्जुन चौंक कर बोला। क्यों? मेरे बाबूजी ने क्या किया? सिपाही ने कड़क स्वर में कहा। कल रात ठाकुर की हत्या हो गई। और सबूत तेरे बाप के खिलाफ है। रामलाल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। रामलाल को हथकड़ी लगाई गई। जाते जाते उसने अर्जुन की आंखों में गहराई से देखा और कहा, बेटा, याद रख, मैं बेगुनाह हूं। तू एक दिन ये साबित करेगा। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। सिर पर आसमान था, पैरों तले जमीन। लेकिन अर्जुन के सपनों की दुनिया चकनाचूर हो चुकी थी। दोस्तों, सोचो उस बच्चे की हालत। यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता तो आप क्या करते? खैर, आगे बढ़ते हैं। पुलिस चौकी से सीधे रामलाल को जेल भेज दिया गया। अगले ही दिन गांव में सनसनी फैल गई। रामलाल ने ठाकुर की हत्या की है। लोगों की भीड़ उसकी झोपड़ी के बाहर जमा थी। कोई कह रहा था, मैंने उसे ठाकुर के खेतों के पास देखा था। दूसरा बोला, उसके कपड़ों पर खून के छींटे मिले हैं। रामलाल सोचता रहा। खून? मेरे कपड़ों पर? ये सब किसने किया? अदालत में भीड़ लगी थी। सामने कटघरे में रामलाल खड़ा था। सरकारी वकील गरजते हुए बोला, मान्यवर, अभियुक्त रामलाल के पास मोटिव भी था और मौका भी। ठाकुर से उसकी दुश्मनी जगजाहिर है। घटना की रात उसके कपड़ों पर खून के धब्बे पाए गए। गहनों का बक्सा उसके खेत में दबा मिला। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? रामलाल का दिल दहल गया। गहनों का बक्सा मेरे खेत में? ये किसने किया? जज ने गंभीर स्वर में कहा, अभी प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। अगली सुनवाई 1 माह बाद। रामलाल के हाथ में हथकड़ियां डाल दी गईं। पीछे खड़ा अर्जुन रो रहा था। बाबूजी, मैं आपको बचाऊंगा, चाहे जान चली जाए। रामलाल ने धीमे से कहा, बेटा, पढ़ाई छोड़ना मत। सच एक दिन जीतता है। रामलाल के जेल जाते ही अर्जुन पर जैसे आसमान टूट पड़ा। गांव वाले ताने मारने लगे। देखा, ईमानदारी का ढोंग करता था। बाप हत्यारा, बेटा क्या करेगा? अर्जुन ने सबकी अनसुनी की। उसने खेत बेच दिए,
अपने कपड़े तक गिरवी रख दिए और शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। दिन में दिहाड़ी करता, रात को पढ़ाई। कई बार भूखा सोना पड़ा, लेकिन उसके कानों में हमेशा बाबूजी की आवाज गूंजती, सपना मत छोड़ना। सालों बाद अर्जुन वकालत की पढ़ाई पूरी करके वकील बना। उसने सबसे पहला केस लिया, अपने बाबूजी का। लेकिन सबूतों के सामने वह हार गया। जज ने कहा, अभियुक्त रामलाल को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। अर्जुन टूट गया। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हार मत मान बेटा, सच के रास्ते लंबे होते हैं। अर्जुन ने कसम खाई, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक असली कातिल को पकड़ न लूं। तभी अचानक एक दिन अर्जुन को एक सुराग मिला। ठाकुर के घर का नौकर अचानक गायब हो गया था और उसके पास ठाकुर की तिजोरी की चाबी थी। अर्जुन की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। सच सामने आएगा। बाबूजी निर्दोष साबित होंगे। अर्जुन के हाथ में एक पुरानी फाइल थी। उसमें केस के सारे कागज, गवाहों के बयान, पुलिस रिपोर्ट। रात के सन्नाटे में वह अपने छोटे से कमरे में बैठा था। बाहर से सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे फाइल पढ़ता रहा। गवाह राजेश, नौकर घटना के बाद गायब। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। राजेश कहाँ गया? पुलिस ने उसे क्यों नहीं खोजा? अगले दिन अर्जुन सीधा ठाकुर हवेली पहुंचा। अब वहां सिर्फ नौकर चाकर थे। उसने एक पुराने नौकर से पूछा, राजेश कहाँ है? नौकर हड़बड़ा गया। कौन राजेश? हमको नहीं पता। अर्जुन समझ गया, कुछ तो छुपाया जा रहा है। उसने गांव के चाय वाले से पता किया। चाय वाला बोला, साहब, राजेश तो हत्या के बाद से ही गायब है, कहते हैं। शहर चला गया। अर्जुन के दिमाग में सवालों का तूफान चलने लगा। अगर राजेश बेगुनाह था, तो भागा क्यों? और ठाकुर के पास उसकी इतनी नजदीकी क्यों थी? उसी शाम अर्जुन को एक गुमनाम खत मिला। अगर अपने बाप को बचाना है तो राजेश को ढूंढ। सच उसी के पास है। लेकिन सावधान, जो सच जानता है वो जिंदा नहीं बचता। खत पढ़कर अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कौन है ये? मुझे चेतावनी क्यों दे रहा है? रात को जब अर्जुन वापस लौट रहा था, तभी अंधेरी गली में 3 लोग उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। एक ने कहा, बहुत हीरो बन रहा है, केस में नाक मत घुसेड़, वरना। उसने चाकू की नोक अर्जुन की गर्दन पर रख दी। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। अचानक उसने ईंट उठाई और एक को दे मारी। मौका पाकर दौड़ पड़ा। पीछे से आवाज आई, ये खेल तू हार जाएगा, वकील। अर्जुन हांफते हुए अपने कमरे में पहुंचा। उसके माथे से खून बह रहा था। उसने आईने में खुद को देखा और कहा, डर गया तो बाबूजी हमेशा के लिए जेल में सड़ेंगे। चाहे जान चली जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। उस रात अर्जुन ने तय किया, राजेश को ढूंढना ही होगा। सुबह का वक्त था। अर्जुन ने एक पुरानी बस पकड़ी और शहर के लिए निकल पड़ा। बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए वह अपने बाबूजी के चेहरे को याद कर रहा था। जेल के उस आखिरी दिन के शब्द उसकी रूह में गूंज रहे थे। अर्जुन, सपना मत छोड़ना। शहर पहुंचते ही उसने सबसे पहले एक लॉज लिया और राजेश को ढूंढना शुरू किया। पुलिस रिकॉर्ड में पता चला कि राजेश का आखिरी पता शहर के पुराने इलाके का था।
अर्जुन गलियों में घूमते हुए एक पुराने शराबखाने पहुंचा। उसने एक बूढ़े से पूछा, राजेश नाम का आदमी यहाँ काम करता था? बूढ़ा हंस पड़ा। राजेश? बहुत दिन पहले आया था, तब से गायब है। लोग कहते हैं बड़ा खेल कर रहा है अब। अर्जुन की आंखों में शक गहरा गया। मतलब राजेश कुछ बड़ा कर रहा है? क्या वही असली कातिल का साथी है? उसी शाम अर्जुन के फोन पर एक अनजान कॉल आया। तू बहुत खोजी बन रहा है। राजेश को ढूंढना है तो पुरानी फैक्ट्री आजा। रात 12 बजे। अर्जुन ने कहा, कौन बोल रहा है? पर कॉल कट गया। रात का वक्त। अर्जुन अकेला फैक्ट्री पहुंचा। जगह सुनसान थी। चारों तरफ जंग लगे मशीन, टूटी खिड़कियां। अचानक अंधेरे से आवाज आई, बहुत हिम्मत है तुझमें। अकेला आ गया। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई, लेकिन सामने कुछ नहीं था। तभी पीछे से एक जोरदार वार हुआ। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। धुंधली आंखों से उसने देखा, एक नकाबपोश आदमी, हाथ में लोहे की रॉड। उसने कहा, तूने बहुत सवाल पूछे, अब तू चुप रहेगा हमेशा के लिए। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर उसके पैर पर लात मारी और किसी तरह भाग निकला। पर जाते जाते नकाब हट गया। उसने जो चेहरा देखा, उससे उसका दिल दहल गया। ये तो ठाकुर साहब का भतीजा है। अर्जुन भागता हुआ अपनी जान बचाता है। उसके शरीर पर चोटें हैं, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक बात, सच मेरे हाथ में है। बस राजेश तक पहुंचना है। रात का हमला अर्जुन को और मजबूत कर गया। चोटों से लहूलुहान होने के बावजूद उसने कसम खाई, अब ये केस मेरी जिंदगी है। चाहे मर भी जाओ, सच सामने लाऊंगा। अगली सुबह अर्जुन ने पुलिस रिकॉर्ड और पुराने जानकारियों से सुराग ढूंढना शुरू किया। उसे पता चला कि राजेश एक पुरानी चाल में छुपकर रह रहा है। वह सीधा वहां पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। अंदर से धीमी आवाज आई, कौन है? अर्जुन ने कहा, कोई दुश्मन नहीं, वकील हूं। तुम्हारी जान बचाने आया हूं। दरवाजा खुला। सामने राजेश था, डर से कांपता हुआ, बिखरे बाल, आंखों में खौफ। अर्जुन ने सीधा पूछा, राजेश, ठाकुर की हत्या किसने की? राजेश की आंखों से आंसू निकल आए। साहब, मैंने ठाकुर को नहीं मारा, लेकिन सबको लगता है मैंने ही किया। अर्जुन ने कड़ाई से कहा, तो फिर सच्चाई बता। राजेश ने कांपते हुए कहा, हत्या की रात ठाकुर साहब के कमरे से चीख सुनाई दी। मैं दौड़ा तो देखा, ठाकुर जमीन पर था और उसके पास उनका भतीजा वीरेंद्र, खून से सना हुआ। अर्जुन सन्न रह गया। मतलब शक सही था, भतीजा ही कातिल है। राजेश ने आगे कहा, वीरेंद्र ने मुझे धमकाया, अगर तूने किसी को बताया तो तेरी लाश भी यहीं गिरेगी। मैं डर गया और भाग आया। लेकिन साहब, ठाकुर के पास एक तिजोरी थी, उसमें सब राज छुपे हैं। अर्जुन ने पूछा, कौन सा राज? राजेश ने कहा, तिजोरी में कागज हैं, जो साबित करेंगे कि वीरेंद्र ने ये सब क्यों किया। अर्जुन ने तय किया कि उसे तिजोरी तक पहुंचना होगा। लेकिन तभी दरवाजे पर धमाके की आवाज हुई। बाहर से आवाज आई, राजेश, बहुत भाग लिया, अब बारी खत्म करने की है।
अर्जुन और राजेश दोनों के होश उड़ गए। दरवाजा टूटते ही नकाबपोश गुंडे अंदर घुसे। गोलियां चलने लगी। अर्जुन ने राजेश को पकड़कर पीछे के रास्ते से निकाला। दोनों जान बचाते हुए अंधेरे में भागते रहे, लेकिन जाते जाते राजेश के कंधे में गोली लग गई। अर्जुन उसे लेकर एक सुनसान क्लिनिक पहुंचा और डॉक्टर से कहा, इसकी जान बचाओ, ये केस की कुंजी है। उस रात अर्जुन ने फैसला कर लिया, अब कोर्ट में खेल बदलना है। वीरेंद्र को उसकी औकात दिखानी है। सुबह का समय। शहर की सबसे बड़ी अदालत में भीड़ जमा थी। केस का नाम अखबारों में छपा था, ठाकुर हत्याकांड, बेटा या बेकसूर। अर्जुन पहली बार वकील के गाउन में अदालत में दाखिल हुआ। दिल में बाप का सपना और आंखों में सच्चाई की आग। दूसरी तरफ बैठा था वीरेंद्र, ठाकुर का भतीजा, महंगे सूट में, चेहरे पर मुस्कान। उसके साथ नामी गिरामी वकील अधिवक्ता शर्मा। जज ने केस शुरू किया। सरकारी वकील ने कहा, माननीय न्यायालय, राजेश ही असली कातिल है। उसके फिंगरप्रिंट हथियार पर मिले हैं। सारी अदालत राजेश को देख रही थी। अर्जुन खड़ा हुआ। माय लॉर्ड, ये सच नहीं है। असली कातिल अभी इस अदालत में मौजूद है। सभी की निगाहें अर्जुन पर टिक गईं। वीरेंद्र मुस्कुराया और बोला, युवक वकील को फिल्मी डायलॉग बोलने का शौक है। अर्जुन ने आंखों में आंखें डालकर कहा, डायलॉग नहीं, लेकिन सच बताने से पहले हमें मौका चाहिए सबूत पेश करने का। जज ने कहा, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। अगर सबूत नहीं लाए तो राजेश को फांसी की सजा तय है। अर्जुन अदालत से बाहर निकला ही था कि उसे एक फोन आया। वकील साहब, वीरेंद्र ने सबूत गायब करने का काम शुरू कर दिया है। तिजोरी अब ठाकुर हवेली में नहीं है। अर्जुन के कदम थम गए। मतलब सबूत गायब हो रहे हैं और मेरे पास सिर्फ 3 दिन है। उसी वक्त अर्जुन को एक चिट्ठी मिली। अगर जान प्यारी है तो केस छोड़ दो, वरना तेरा बाप भी तुझे रोता रह जाएगा। अर्जुन ने चिट्ठी मसल दी और आसमान की तरफ देखा। बाबूजी, अब ये सिर्फ केस नहीं, जंग है। उस रात अर्जुन ने तय किया, कल ठाकुर हवेली जाऊंगा, चाहे जान चली जाए। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल छाए थे। हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ। अर्जुन ने काले कपड़े पहने और हवेली के पीछे से अंदर घुसने का प्लान बनाया। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, तिजोरी ढूंढनी है, किसी भी कीमत पर। हवेली का पिछला दरवाजा आधा खुला था। अर्जुन ने सावधानी से अंदर कदम रखा। हॉल में पुराने झूमर, दीवारों पर ठिकरीदार शीशे और चारों तरफ अजीब सी गंध। अचानक एक आवाज गूंजी, कौन है वहां? अर्जुन झटपट पर्दे के पीछे छिप गया। एक नौकर आया, इधर-उधर देखा और चला गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली। फिर वह सीधे ठाकुर के पुराने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में सब कुछ धूल से ढका था, लेकिन एक कोने में फर्श पर ताजे पैरों के निशान थे। कोई अभी-अभी यहां आया है। अर्जुन ने फर्श पर रखी भारी कालीन हटाई। नीचे लकड़ी का फर्श था। उसने धीरे से फर्श खटखटाया। एक जगह से खोखली आवाज आई। अर्जुन ने लकड़ी हटाई। नीचे एक गुप्त तहखाना था। तहखाने में उतरते ही उसे एक लोहे की तिजोरी दिखी।
अर्जुन ने राहत की सांस ली। यही है, इसी में सच है। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, वकील साहब, सच जानने का शौक है? अर्जुन मुड़ा। सामने वीरेंद्र खड़ा था, हाथ में पिस्तौल लिए। वीरेंद्र ने ठंडी हंसी के साथ कहा, ये खेल अब खत्म। केस से पीछे हट जा, वरना ये रात तेरी आखिरी होगी। अर्जुन ने कहा, डरता वही है जिसका सच कमजोर हो। गोली मारनी है तो मार, लेकिन तिजोरी खोलनी पड़ेगी, क्योंकि सच को गोलियों से नहीं दबा सकते। वीरेंद्र ने ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक लाइट चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। गोलियों की आवाज गूंजी। अर्जुन ने मौका पाकर तिजोरी उठाई और भाग निकला। पीछे से वीरेंद्र चीखता रह गया, अर्जुन, तू मुझसे नहीं बच पाएगा। अर्जुन तिजोरी लेकर एक सुनसान जगह पहुंचा और उसे तोड़ा। अंदर से निकले कुछ पुराने दस्तावेज और एक फोटो। फोटो में ठाकुर और वीरेंद्र के साथ एक महिला खड़ी थी और उसकी गोद में एक बच्चा। अर्जुन ने हैरान होकर फोटो देखा और जैसे उसकी रूह कांप गई। फोटो में बच्चा वही था जो अब बड़ा होकर खुद अर्जुन बन चुका था। ये क्या? मैं ठाकुर का बेटा हूं? अर्जुन तिजोरी से निकले कागजों और उस फोटो को देखकर सन्न रह गया। मैं ठाकुर का बेटा, और जिसने मुझे पाला। दिल में तूफान मचा था। आंसू आंखों से फूटने को थे, लेकिन वक्त नहीं था। कल केस की आखिरी सुनवाई थी। अगर उसने सच नहीं बताया तो राजेश को फांसी हो जाएगी। अर्जुन ने खुद से कहा, आज तक मैं बाप का सपना पूरा करने लड़ रहा था, लेकिन असली बाप कौन है? बाबूजी ने मुझे पाला, मेरी किताबों के लिए खेत बेचे। क्या मैं उन्हें धोखा दूं? सच चाहे कितना भी कड़वा हो, बोलेगा अर्जुन। अगले दिन अदालत खचाखच भरी थी। मीडिया, लोग, सबकी निगाहें अर्जुन पर थी। जज ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे पास सबूत है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और तिजोरी से फाइल निकाली। माय लॉर्ड, ये है वो सच जो इस केस का रुख बदल देगा। अर्जुन ने फोटो उठाई और सबको दिखाई। ये ठाकुर की पुरानी फोटो है, और इसमें जो बच्चा है वो मैं हूं। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। वीरेंद्र हक्का बक्का रह गया। जज ने पूछा, इसका मतलब? अर्जुन ने कहा, इसका मतलब ये है कि ठाकुर ने अपनी जायदाद का वारिस मुझे बनाया था, और वीरेंद्र को ये बात पसंद नहीं थी। उसने ठाकुर की हत्या की और सबूत छुपा दिए। मेरे बाप राजेश को फंसाया गया। वीरेंद्र चिल्लाया, झूठ, ये सब झूठ है। अर्जुन ने फाइल से वसीयत निकाली। ये रही ठाकुर की वसीयत। सारा सबूत साफ है। जज ने आदेश दिया, वीरेंद्र को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने वीरेंद्र को पकड़ लिया। वीरेंद्र गुस्से में चिल्लाया, अर्जुन, तू मेरा सब कुछ छीन ले गया। जज ने राजेश को बरी कर दिया। राजेश की आंखों से आंसू बह निकले। वो अर्जुन के पास आया, बेटा, तूने मेरा नाम बचा लिया। अर्जुन ने उनके पैर छुए। बाबूजी, आप ही मेरे असली बाप हो। जिसने मुझे पाला वही मेरा भगवान है। दोनों गले मिले। पूरी अदालत में ताली की गड़गड़ाहट गूंज उठी।
अर्जुन ने ठाकुर की जायदाद ठुकरा दी और कहा, ये सब मेरे बाप के लिए है, जिसने मेरे लिए सब कुर्बान किया। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, आज तूने सिर्फ मेरा नाम नहीं बचाया बेटा, तूने मेरी रूह को भी सुकून दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन ने अपनी वकालत से गरीबों के लिए लड़ाई लड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसने समझ लिया था, सपने सिर्फ अपने लिए नहीं होते। सपने पूरे तभी होते हैं जब उनमें ईमानदारी और हिम्मत हो। हर कहानी कुछ सिखाती है और हर सीख एक नई कहानी बनाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक अनकही दास्तान, सिर्फ अनटोल्ड कहानियां पर।